आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपने दवाओं के खर्च से परेशान हैं और अपने दवाओं के जो बिल हैं उनको कम कर देना चाहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप जेनेरिक मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाइए। अब जेनेरिक मेडिसिन को लेके हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरा पड़ा है कि यार ये जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं यार ये इफेक्टिव होगी भी या नहीं होगी, या इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होता है या नहीं होता है, और होता है तो कम मात्रा में होता है, या लोकल कंपनी का इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो टॉप कंपनियां हैं, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं सब जेनेरिक मेडिसिन बनाती हैं। आपके जो भी ब्रांडेड मेडिसिन लिखी हुई है उस ब्रांडेड मेडिसिन के बदले में आप जो है जेनेरिक मेडिसिन ले सकते हैं, वो बराबर इफेक्टिव रहेगी। बस बात यही है कि जब भी कभी आप केमिस्ट के पास जाएं तो उससे बोले कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर मेडिसिन लिखी गई है। जैसे मान लीजिए आपको मोन्टेलुकास लिवोसिट्राजिन लिखा हुआ है, अब मान लीजिए किसी ब्रांडेड कंपनी का लिखा हुआ है तो उसकी कॉस्ट 220-230 रुपए होगी, और आप किसी भी टॉप कंपनी का जेनरिक ले लीजिए आपको 30, 40 या 50 रुपए में मिल जाएगा। तो आपके कॉस्ट की कटिंग कितनी हुई? कम से कम 75% हो गई ना। इसी तरीके से आपकी ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या हार्ट अटैक की, या किसी भी तरह की जो मेडिसिन आपकी चल रही है आप उनकी कीमतों में इस तरह से कमी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट है, ब्राजील है, आपके यूनाइटेड किंगडम है और यूरोप के सारे देश, उन देशों में तो जेनरिक नेम ही लिखा जाता है। जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम का मतलब है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जैसे कालपोल है, ये तो ब्रांड नेम है, और पैरासिटामोल इसका जेनेरिक नेम है। तो इन देशों में जो है जेनेरिक नेम के साथ में ही जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, वो इन जेनेरिक नेम पे ही आता है। और जेनेरिक नेम पे आता है तो आपको सोच लो ये जो देश है, ये देश कितने ज्यादा अपनी हेल्थ केयर पे ध्यान देते हैं। आप खुद इसके बारे में तो अवेयर नहीं है। अब कई बार सवाल आता है कि यार हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों पहचानने का तो कोई तरीका है नहीं ऐसा कि जेनरिक और ब्रांडेड में आप डिफरेंस पता कर सको। ये डिपेंड करता है आपके केमिस्ट के ऊपर, कि आप अपने केमिस्ट के पास जाइए जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, और उस केमिस्ट से कहिए कि यार ये जो मेरे को पर्टिकुलर मेडिसिन लिखी गई है, इस मेडिसिन को मुझे एक अच्छी कंपनी में, टॉप 10 कंपनियां आप अपने मोबाइल पे निकाल लीजिए गूगल पे सर्च करके, कि इन कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी की जो है मुझे मेडिसिन दे दो, जेनेरिक होनी चाहिए बस। और जेनेरिक होगी तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एमआरपी से उस पर कोई मतलब नहीं है, उस बात की है उससे कितने में दे रहा है वो। अब इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 30 दिन की मेडिसिन लिखी गई है, तो आप 10 दिन की कहीं से ले लीजिए, ले लिया आपने मेडिसिन, उसकी प्राइस चेक कर लीजिए, इसके बाद किसी और केमिस्ट से ले लीजिए 10 दिन की मेडिसिन, तो आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा कि सही रेट में कौन दे रहा है उस दवा को। तो आप इस तरीके से जो है दवा के खर्च में कटौती कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, किसी तरह से इसके इफेक्टिवनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, आप जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं, और जेनरिक मेडिसिन लेने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट देख लीजिए और इंग्रेडिएंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।